हे भगवान, मैंने तो आपसे प्रार्थना की थी, पर ये भूत कहाँ से आ गए? अब आप ही कुछ मदद करो प्रभु, नहीं तो ये हमें मार डालेंगे। आप ही बचाओ प्रभु। तुम डरो मत पिंकू, लगता है तुमने गलत जगह बैठकर प्रार्थना की है। जो इन भूतों ने सुन ली और आ गए डांस करके तुम्हें डराने। तुम डरो नहीं, एंजॉय करो। तुम चुप रहो रिंकी, डरा भूतों के साथ कौन एंजॉय करता है। कोई तुरंत हमारी मदद करने अगर नहीं आया तो ये हमें मार के खा जाएंगे, वो भी बिना चटनी के। तुम दोनों चुप रहो। पर अब मैं क्या करूं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे कपीच तीनों लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये क्या हो गया? ये तो भाग नहीं रहे। सुनो दोस्तों, मैंने सुना है आज हमारी क्लास के नए मास्टर जी आ रहे हैं। हमें उनका अच्छे से स्वागत करना है, समझ गए? हम समझ गए पिंकू भैया, हम नए मास्टर जी का दिल से स्वागत करेंगे। देखना तुम। मास्टर जी नमस्कार, मैं क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मास्टर जी नमस्कार, मैं भी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। मास्टर जी नमस्कार, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ दिल से। नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने समझदार बच्चों की क्लास को पढ़ाने का मौका मिला है। अच्छा बच्चों, बताओ तुम सब भूत चुड़ैलों के बारे में क्या जानते हो? वो अच्छे होते हैं या बुरे? पहले पिंकू तुम बताओ, तुम क्या जानते हो? जी मास्टर जी, मैंने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा और कहानियों में ही सुना है, कभी देखा तो है नहीं। अच्छा रिंकी बेटी, तुम भी बताओ, तुम्हें क्या पता है भूत और चुड़ैलों के बारे में? क्या कहना है तुम्हें? जी मास्टर जी, मुझे भी इतना ही पता है जितना पिंकू ने कहा। किताबों में और कहानियों में सुना और पढ़ा है, कभी देखा तो है नहीं कि वो कैसे होते हैं। तो अच्छा नन्हे गोलू, अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? भूतों और चुड़ैलों के लिए कुछ जानते हो उनके बारे में? तुम भी बताओ। अरे मास्टर जी, मुझे तो भूख बहुत लगती है, मैं क्या जानूं भूतों चुड़ैलों के लिए। मुझसे तो खाने और पेट के बारे में पूछिए कि इसको कैसे भरें, क्या क्या खाएं। अच्छा बच्चों बताओ, तुम सब होमवर्क करके लाए हो या नहीं? सबको होमवर्क जरूर करना चाहिए, याद रहे। मास्टर जी, कल हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही थी, इसलिए होमवर्क करके नहीं ला पाए। आगे से याद रखेंगे सर जी। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। सुनो दोस्तों, मैंने मास्टर जी के लिए एक कविता तैयार की है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। तो लो तुम भी सुनो। मास्टर जी आप हमारे दीपक बन अंधेरा हर लेते हैं, सदा हमारे सपनों को सच की राह देते हैं। डांट मार में भी आपका प्यार छुपा रहता है, आपके बिना जीवन सदा अधूरा सा लगता है। आप सदा हमारी नैया के खवैया ही रहेंगे। सब बच्चे होमवर्क जरूर करके लाना। अब आज के दिन के लिए छुट्टी, तो कल मिलेंगे। पीतलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जो चारों तरफ से जंगलों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और उसके पास एक टूटी फूटी हवेली थी, जहां से अक्सर रातों को धन 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 और पायल की आवाजें आती थी। गांव के लोग अक्सर वहां जाने से डरते थे, लेकिन आप सभी बच्चों के मन में भूतों और चुड़ैलों के बारे में जानने की जिज्ञासा सदा ही रहती है कि क्या भूत चुड़ैल सिर्फ डराते हैं या बच्चों की मदद भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं। आज के हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे चुड़ैल से मिले तो क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। इसी गांव में 3 बच्चे रहते थे, पिंकू, रिंकी और गोलू। पिंकू थोड़ा शरारती था, रिंकी सबसे समझदार थी और गोलू सदा का भुक्खड़।
उसे सदा भूख लगती रहती थी और उसे सदा कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता था। एक दिन तीनों बच्चों ने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था, तो मास्टर जी ने उन्हें क्लास में समझा दिया था कि बच्चों अपना होमवर्क जरूर करना चाहिए, पर और दूसरे टीचर की तरह से बच्चों को डांटा और मारा नहीं। बच्चे इस बात से बहुत खुश थे और वो तीनों स्कूल से निकलकर आते हुए उसी पीपल के पेड़ के पास आकर बैठ गए और बोले, हे भगवान, दुनिया में कौन ऐसा है जो हमारी मदद करे। काश कोई जादू हो जाए, काश कोई जादू से हमारी मदद करने आ जाए। ये क्या हो गया? मैंने तो भगवान से मदद मांगी थी, पर ये भूत कहाँ से आ गए? हे भगवान, अब क्या करूँ? अब आप ही कुछ मदद करो प्रभु, किसी को भेजो हमारी मदद के लिए, वरना ये भूत हमें मार डालेंगे। कोई बात नहीं टिंकू, अब घबराओ मत। तुमने शायद गलत जगह बैठकर प्रार्थना की है, जो इन भूतों ने सुन ली और डांस करने आ गए। तुम डांस देखो और एंजॉय करो, डरो नहीं। चुप रहो रिंकी, भला भूतों के साथ कौन एंजॉय करता है? तुरंत कोई हमारी मदद को नहीं आया तो ये हमें मार के खा जाएंगे, वो भी बिना चटनी के। रुको, चुप हो जाओ तुम दोनों, अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे कबीर तीनों लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये क्या हो गया? ये तो भाग नहीं रहे। डरो नहीं बच्चों, तुमने हनुमान जी का नाम लिया इसलिए मैं आ गई, क्योंकि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ। अभी देखो इन भूतों की ऐसी की तैसी कर देती हूँ। रुको जरा, ये ले भूत राजा, और तू भी ले। मजा आया कमीनों, बच्चों को डराते हो। आप कौन हैं? क्या आप चुड़ैल हैं? पर हमने तो आपको याद नहीं किया, हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आंटी आप क्यों आ गई? अरे बच्चों, भगवान ऐसे बुलाने से नहीं आते और मुझे ही आना पड़ता है। बोलो क्या चाहिए? मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरना, खुल के बोलो, क्योंकि भगवान ने ही मुझे भेजा है, ऐसा समझो। क्या आप सचमुच में चुड़ैल हैं? पर कोई बात नहीं, तो ठीक है, हम आपको आंटी कहेंगे। तो क्या आप हमारा स्कूल का होमवर्क करने में हमारी मदद करेंगी? तो आपकी अति कृपा होगी हम पर। आंटी, आप बोल रही हैं कि आप चुड़ैल हैं, तो फिर आपने हमें उन भूतों से क्यों बचाया? क्या वो आपके साथी नहीं है? और आपने ये भी नहीं बताया कि आप कहाँ रहती हैं? हाँ बेटा, वो भूत मेरे साथी नहीं हैं, वो बहुत ही बुरे हैं। उन भूतों को लोगों को सताने और डराने में ही मजा आता है, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वो अच्छे भूतों का भी नाम बदनाम करते हैं, इसलिए उन्हें मैंने मारा और भगाया। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो इसी के हकदार हैं। आंटी, आप मेरी एक बात माने तो आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए इंतजाम कर सकती हैं, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और चूहे मेरे पेट में कूद रहे हैं। तो कुछ पेट पूजा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। किसी बच्चे ने पहली बार तो मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा है। वैसे भी बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, और फिर तुम तो छोटे हो, तुम्हारी मांग तो मैं जरूर पूरी करूंगी। ये लो गर्मा गर्म समोसे और गर्मा गर्म जलेबी, जी भर के खाओ, फिर मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी और होमवर्क में भी मदद करूंगी। मजा आ गया आंटी, ये तो गर्मा गर्म समोसे और जलेबी बहुत ही टेस्टी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। आंटी, आप तो कह रही हैं आप चुड़ैल हैं, पर आप तो बिल्कुल भी डरावनी नहीं हो, तो फिर क्यों लोग आपके नाम से बच्चों को डराते हैं? ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। लोग कितने बेवकूफ हैं,
क्या बताऊं बच्चों, ये तो लोगों ने मेरे बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैला रखी हैं, पर यकीन मानो मैंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें यकीन है आंटी, आप जो बोल रही हैं वो सच है। आप बुरी चुड़ैल हो ही नहीं सकती। अब हमें अपना घर दिखाओ तो चले आंटी, हवेली के अंदर। वाह आंटी, आपकी हवेली तो बहुत सुंदर है, बस बाहर से ही थोड़ी खराब लगती है, पर कोई बात नहीं। आंटी, यहाँ कौन कौन रहता है आपके साथ, या फिर आप अकेली रहती हैं? और आपका दिल कैसे लगता होगा? और अब से चिंता मत करना, हम आते जाते रहेंगे। बच्चों क्या बताऊं, मैं तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ। मेरा भी कभी भरा पूरा परिवार था, पर मैं मर के इस चुड़ैल के रूप में भटक रही हूँ। सब ईश्वर की इच्छा है, बस तुम्हारे जैसे कुछ अच्छे बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें देखकर खुश हो लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ना झूठ ना छल कपट। इसीलिए मैं बच्चों को प्यार करती हूँ, क्योंकि बच्चे ना तो मुझसे डरते हैं और ना ही नफरत करते हैं। तुम सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सदा खुश रहो प्यारे बच्चों। एक बात है आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। देखिए ना, हमें आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अपनी दादी माँ से मिल रहे हों। और एक बात, समोसे और जलेबी के लिए धन्यवाद आंटी। सच में उस टाइम मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। आंटी, आप कह रही हैं आप चुड़ैल हैं, पर आप तो बिल्कुल भी डरावनी नहीं हो, तो फिर क्यों लोग आपके नाम से बच्चों को डराते हैं? पर सच में आंटी, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। अब क्या होमवर्क करें आंटी? अच्छा तो दोस्तों, हमारी छन्नी आंटी और हमारी दोस्ती का हैप्पी एंडिंग कैसे होगा, ये जानने के लिए वीडियो का दूसरा और अंतिम भाग जरूर देखना। तो मिलते हैं दूसरे और अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।